हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इतिहास अड्डा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आरपीएस से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो 2025 वाली निकली थी, 574 जो पोस्ट थी टोटल उसके लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। उसी पर हम डिस्कस करेंगे और वो बदलाव क्या हुआ है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था उसको चेंज कर दिया गया और न्यू नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। फॉर्म भी दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है क्या, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है बताया कि सर योग्यता में भी बदलाव हुआ है या नहीं, तो उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये बातें जरूर आप एक बार नज़र में रखें, जिनसे आप किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं कर पाए। तो ये आप लोगों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आउटसाइडर यानी राजस्थान के स्टेट के बाहर के, उन सब के लिए ये सभी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन था, जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था 18 सितंबर को। 18 सितंबर को जारी किया गया था और इसमें वो सभी सब्जेक्ट है जिनमें पोस्ट तो उतनी है, पोस्ट में कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे हिंदी में 58 है, इंग्लिश में 21 है और इसी के साथ बॉटनी में 42 है। तो सब्जेक्ट में जो सीट्स की संख्या थी वो तो इतनी ही रही है। ठीक है। जैसे हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 31 है, ज्योग्राफी में 60 है। तो इनमें तो कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो चेंजेस हमें देखने को मिला है उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल सीट्स तो वही है, 574 है। और इसके बाद में हम सबसे पहली बात इसको एक एक करके समझते हैं कि जो है चयन प्रक्रिया वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। चयन करने का तरीका हालांकि कुछ इसमें चेंज हुआ है, पर इसको डिस्कस करेंगे अभी। देखो, पेपर 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3, ये सभी होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। पेपर वही है, सिलेबस भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें चेंजेस हुई है। इसके बाद में तीनों पेपर होने के बाद में इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, ये सेम है। इसके बाद में दोबारा से जो ये फॉर्म ओपन हुए हैं, तो इनकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो कितनी है, कब से शुरू हो रहे हैं। तो ये जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ना, स्टार्ट होने की जो डेट रहती है इनकी, वो रहती है 20 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाते हैं और ये चलेंगे आपके 19 अक्टूबर तक। ठीक है, 19 अक्टूबर 2025 तक इनकी डेट रहेगी। तो इससे पहले आप जो है सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसका क्या पैटर्न रहेगा, इसको लेकर भी स्टूडेंट्स में अलग अलग बातें हो रही है। तो पैटर्न वही रहेगा, एमसीक्यूज ही रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टेट्स में चेंजेस हो रहा है पैटर्न में, तो पैटर्न तो वही अभी तक एमसीक्यूज ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिलेबस आपको साइट पर दिया हुआ है, वही है सिलेबस। और आवेदन की जो प्रोसेस है, इसको ओटीआर करना पड़ेगा आपको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और उसके लिए आपको एक पेमेंट देना पड़ेगा, जिसको 400 या फिर जो भी उसमें मेंशन किया होगा उतना। ठीक है, उस एसएसओ आईडी बनानी पड़ती है एक, और उसके बाद में ये सब चीजें हो जाती है, जो एक फॉर्मेलिटीज होती है प्रोसेस करने की, वो सब चीजें आप स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा जो बेसिक था, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब देखते हैं आगे का मेन जो चेंजेज हमें देखने को मिला है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जनरल योग्यता क्या है। कि भाई जिस भी स्टूडेंट के पास में नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसने भी पास किया है वो इसमें बैठ सकता है। एमए के जो लास्ट ईयर में है वो भी दे सकता है, लास्ट ईयर वाला, फाइनल ईयर वाला, अपेयरिंग में जो है ऐसे कह सकते हैं, वो भी दे सकता है इसको फॉर्म को। और इसमें एक और चीज मेंशन कर दी गई है कि जो कोई भी स्टूडेंट जैसे यूजीसी सीएसआईआर या इसी से सिमिलर जो भी इस तरीके की योग्यता रखता है, वो फॉर्म को फिल कर सकता है। सेट वाला जो होता है वो भी इसको दे सकता है। ठीक है, ये सब चीजें तो आपको पता ही है मोटा मोटी, और ये सब जो है एक इसमें मेंशन कर दी गई है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। पेपर का हमने डिस्कस किया, और ये आप इसको देखेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 20। रूल नंबर जो 20 है, ये बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला है सिलेबस में। सिलेबस वही रहेगा। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ये पेपर 1, 2 एंड 3 है। पेपर 1 तो इसमें हमें 30% नंबर लाने हैं। ठीक है, पेपर 2 में भी 30% नंबर लाने हैं, क्वालिफाइंग नंबर है ये। और पेपर थर्ड में भी 36% जो है नंबर लाने हैं, ये क्वालिफाइंग नंबर है। ठीक है,
और अगर इनके एग्रीगेट नंबर लाने की बात करें, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसमें, द कमीशन शेल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स obtained in written examination and interview who they consider suitable for appointment to the post of concern, arranged in order of merit, and then the commission shall each paper and 40 marks in aggregate written examination. तो कितने पेपर? तो कमीशन shall not recommend any candidate who had failed to obtain minimum 36%. अगर किसी भी स्टूडेंट को 36% नंबर नहीं आते हैं तो कमीशन जो है उस स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेगा, और उसके प्रत्येक पेपर में तो 36% आने चाहिए, साथ ही साथ में एग्रीगेट नंबर उसके बनने चाहिए, 40% तो बनने ही चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया में आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और भी आपकी मेरिट बनने के बाद से तो, लेकिन कम से कम ये तो एक क्राइटेरिया आपके लिए फिक्स कर ही दिया गया है कि इतना तो होना ही चाहिए। ये सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्जाम में। साथ ही साथ में एक और चीज है कि एससी एसटीज के लिए इसमें 5% का जो है रिलैक्स दे दिया गया है, और ये रहता है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो वो तो है। लेकिन हाँ, हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, तो एग्रीगेट की बात करते हैं तो हमें 40% रखना है, और वैसे 36% को इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें जो है स्टडी को करना पड़ेगा। अगर पेपर 1 भी है, पेपर सेकेंड एंड देन थर्ड पेपर जो कॉमन पेपर होता है, उन सभी बिंदुओं को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर के, जैसे इसमें सिलेबस है ये पूरा का पूरा वही है, पैटर्न तो सेम, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, अब इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स की एक जो है कॉमन प्रॉब्लम्स थी कि सर इसमें क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है, और क्या योग्यता में भी बदलाव हुआ है क्या? योग्यता की बात करते हैं, देखो जिसमें हम बार बार ये हमारे मन में आता है, तो देखो योग्यता तो वही है, नेट होनी चाहिए, आपकी मास्टर होनी चाहिए, साथ ही साथ में आप सेट क्वालिफाई भी हो, या अगर नेट नहीं है तो सेट होना चाहिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर आप इसमें पूरे की पूरी जो एकेडमिक है इसमें देख लेंगे। दूसरी चीज, आपकी मास्टर में भी 55% होनी चाहिए, ये भी ध्यान है। ऐसा नहीं है कि 55, यहाँ पे इस क्लियरली मेंशन है, बिंदु 1 में लिखेंगे मास्टर्स डिग्री विथ 55% एग्रीगेट होनी चाहिए पर ये, राइट, मास्टर्स में आपकी 55% के साथ में होनी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर फॉर्म को ये कंसीडर करते हैं। नेट और सेट होना चाहिए, यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पूरा का पूरा पीएचडी प्रोग्राम पीरियड ऑफ द जुलाई 11 2019, ये सब चीजें इसमें योग्यता के रूप में कंसीडर कर दी गई है, तो कोई भी दे सकता है। और एज की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूल 40 ईयर्स की तो है ही है, साथ में 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है, 5 थर्ड एंड ऐसे करके, तो ये तो आपको पता है ही। ठीक है, तो कोई योग्यता में इतना कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस यही है योग्यता जो आप लोगों की होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो अब फॉर्म की भी डेट हमने डिस्कस कर ली है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया है। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वो यही था, और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा आगे से, जब भी हम तैयारी करें कोई भी स्टूडेंट्स को, ये सब चीज बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जब फॉर्म भी फिल करें तो उन सबको भी हमें देखते हुए तैयारी करना चाहिए। तो इसी तरीके की इतिहास अड्डा पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी क्लासेज करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी क्लासेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट इवन, और इवन आप पीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इस सभी अपडेट के लिए आप इतिहास अड्डा चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही में इतिहास अड्डा जो टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर ले, सुरेश सर अपडेट इसको भी ज्वाइन कर ले। और कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका आपको रेस्पॉन्स करूँगा। एनी हाउ, थैंक यू।